नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कोलकाता में एनआरसी से जुड़े प्रदीप कर की आत्महत्या के मामले के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। प्रदीप की आत्महत्या पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर डराने और बंटवारे की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने ममता पर जनता में अफवाह और डर फैलाने का आरोप लगाकर पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए शुरुआत से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एसआईआर और एनआरसी दोनों शब्दों के मतलब समझ लीजिए, जो इस वीडियो में बार बार इस्तेमाल होंगे और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको बता दें कि एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक ऐसी सूची होती है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज किए जाते हैं और ये काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। एनआरसी का उद्देश्य ये पता लगाना है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन अवैध रूप से भारत में रह रहा है। पहली बार एनआरसी 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के बाद तैयार किया गया था, लेकिन अभी ये सिर्फ असम में लागू है। वहीं एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है मतदाता सूची की गहन जांच या सुधार करना। ये काम चुनाव आयोग करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में सिर्फ सही और पात्र मतदाताओं के नाम हो। एसआईआर में सिर्फ मतदाता सूची अपडेट की जाती है, इसमें नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया नहीं होती। अब आते हैं खबर पर। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 57 वर्षीय प्रदीप कर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद प्रदीप की डायरी मिली जिसमें लिखा था, एनआरसी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। बस इसी बात से बंगाल में बवाल मच गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर खास तौर पर की जा रही मतदाता सूची की जांच असल में पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश है। मृतक प्रदीप कर के कथित सुसाइड नोट में एनआरसी का जिक्र मिलने के बाद ममता ने बीजेपी पर और भी तीखा हमला बोला। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए कि वो झूठी कहानी गढ़ रही हैं और एनआरसी को वोटर लिस्ट की जांच यानी कि एसआईआर से जोड़कर लोगों में डर फैला रही हैं। दरअसल सोमवार को चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मतदाता सूची की खास जांच की घोषणा की थी, जिसमें बंगाल का भी नाम शामिल है। मंगलवार को जब बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग हुई तो उसमें प्रदीप कर की मौत सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि सोचकर ही दिल दहल जाता है कि कैसे बीजेपी ने सालों से लोगों को एनआरसी के डर से सताया, झूठ फैलाया, अफवाहें उड़ाई और डर को वोट की राजनीति का हथियार बना लिया। उन्होंने लोकतंत्र को एक डरावने कानून वाले राज में बदल दिया है, जहां आम लोगों को अपनी नागरिकता तक पर शक होने लगा है। ये दुखद मौत बीजेपी की जहरीली राजनीति का सीधा नतीजा है। जो दिल्ली में बैठकर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, उन्होंने आम भारतीयों को इतनी निराशा में धकेल दिया है कि वो अपनी ही धरती पर मरने लगे, इस डर से कि कहीं उन्हें विदेशी घोषित ना कर दिया जाए। दरअसल कई लोगों को डर है कि केंद्र सरकार इन दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ देगी, यानी जिनके नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नहीं होंगे उन्हें एनआरसी से भी बाहर कर दिया जाएगा। इस डर की वजह यह भी है कि जब असम में एनआरसी हुआ था उस वक्त नागरिकता का मुख्य प्रमाण वोटर लिस्ट को ही माना गया था। इसलिए प्रदीप की आत्महत्या की वजह इसी डर को बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक कर के परिवार ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से एनआरसी को लेकर खबरें पढ़ रहे थे और बंगाल में एसआईआर की घोषणा के बाद से ही बहुत बेचैन थे। बैरकपुर पुलिस कमिश्नर मुरलीधर शर्मा ने प्रदीप के घर जाकर जांच भी की। उन्होंने बताया कि परिवार ने कहा कि सोमवार को एसआईआर की घोषणा के बाद वो बहुत परेशान थे। रात को खाना खाकर जब अपने कमरे में गए, सुबह जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो परिवार ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ना पड़ा और अंदर वो फांसी पर लटके मिले। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बंगाल की मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य भी कर के घर पहुंची। भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि हम बंगाल में एनआरसी नहीं होने देंगे। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। नागरिकता के नियम बने हुए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं उनके लिए भी प्रक्रिया तय की गई है, लेकिन अब नए नए शब्द गढ़कर नियम तोड़ने की कोशिश हो रही है जो सही नहीं है। हालांकि कर के पड़ोसियों ने बताया कि कर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, जो एसआईआर के बाद बनने वाली नई सूची में नाम जुड़ने के लिए जरूरी शर्त है। लेकिन बंगाल में अब ये डर फैल गया है कि उनसे कौन कौन से कागज मांगे जाएंगे और क्या उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने में मुश्किल होगी, और अगर वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बेरहम खेल को अब हमेशा के लिए बंद करो। बंगाल में कभी एनआरसी लागू नहीं होने दिया जाएगा और किसी को भी हमारे लोगों की गरिमा या पहचान छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
ये मिट्टी माँ, माटी, मानुष की है, ना कि नफरत फैलाने वालों की। दिल्ली की जमींदार अच्छे से सुन लो, बंगाल लड़ेगा, बंगाल अपने लोगों की रक्षा करेगा और बंगाल ही जीतेगा। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने एनआरसी को जिम्मेदार ठहराते हुए आत्महत्या की हो। प्रदीप कर की आत्महत्या पिछले 3 महीनों में कोलकाता और उसके आसपास एनआरसी से जुड़ी दूसरी आत्महत्या बताई जा रही है। इससे पहले अगस्त में ढाकुरिया के एक निजी स्कूल के गैर शिक्षण कर्मचारी दिलीप कुमार साहा ने आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि बंगाल में एनआरसी आने की खबरों से डरकर उन्होंने ये कदम उठाया। साहा साल 1972 में ढाका के नवाबगंज से कोलकाता आए थे और रीजेंट पार्क इलाके में आनंदपाली में रहते थे। साहा के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था और उन्हें डर था कि कहीं उन्हें परिवार से अलग कर डिटेंशन कैंप में न भेज दिया जाए या बांग्लादेश वापस न कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि अब तक असम ही एकमात्र राज्य है जहां एनआरसी अपडेट हुआ है और लोगों के डर की वजह यह है कि 31 अगस्त 2019 को जारी अंतिम एनआरसी सूची में 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम छूट गए थे, जिससे उनकी नागरिकता पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। तब से असम में एनआरसी की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने अब तक ये नहीं बताया कि जिनके नाम सूची से बाहर रह गए थे उनके साथ आगे क्या हुआ या क्या होगा। इसलिए लोगों के लिए एसआईआर भी बहुत बड़ा डर बन गया है। लोगों को डर है कि कहीं एसआईआर की प्रक्रिया को एनआरसी से जोड़ ना दिया जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि एसआईआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जमीन पर डर बरकरार है। इस डर की क्या वजह हो सकती है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.